आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए शराब घोटाले मामले में ईडी ने बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए ये कहकर कि उन्हें चुनाव के लिए जाना है और ईडी ने जो समन जारी किया है ये राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से उन्होंने किया है और इसी वजह से जो है उनको अब इलेक्शन को लेकर काम है तो वो नहीं जाएंगे, ये बात इन्होंने कह दी है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को उछाल रही है और इसे लेकर एक ही जैसी बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल 2 तारीख की पेशी उनकी नहीं हुई थी, जब तक उन्होंने मना नहीं किया था या नहीं गया तो उससे पहले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें पता उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल गए ही नहीं, पूछताछ में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, तो अब ये नया राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। जब खुद ही इनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब उस पर जो है आपको बता दें कि जो बीजेपी के सांसद, आप कह सकते हैं बीजेपी जो नेता है मनोज तिवारी, उनके द्वारा भी इसे लेकर कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है हो सकती है। अब इसे भी ये मुद्दा बना रही हैं। यही नहीं, आतिशी ने तो अब इस पर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी की में नेता और आम आदमी पार्टी में ही जो है आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जी द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रही हैं कि जिस तरीके से ईडी समन भेज रही है, रेड कर रही है, अरेस्ट कर रही है, ये जो है जिस तरीके से आगे अपना काम कर रहे हैं, आने वाले समय में विपक्ष के कई और नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को जो है ये समन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। ये उन्हें कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर बैठ गया है, विपक्ष के नेताओं के अंदर डर है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से इनके घोटाले उजागर हो गए, उसी की वजह से ये अब डरने लगे हैं। डर से अब इनका ये बयान निकलकर सामने आ रहा है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, खुद ही कह रही है कि ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया है इंट्रोगेशन के लिए तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद ये बाकी भी आम आदमी पार्टी के लिए नेताओं को बुलाएंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि अगला नंबर राघव चड्ढा का हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब ये लीडर्स को जो है उनके घर को रेड करेंगे, उन्हें अरेस्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी के एमएलएस को, मिनिस्टर्स को, एमपीज को, क्योंकि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारा ये प्रेडिक्शन सही था कि ईडी जो है हमारे मिनिस्टर के यहाँ रेड करेगी और एमएलए को जो है रेड करेगी पटेल नगर से वो राजकुमार आनंद जी को। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प चीज देखने के लिए मिली ये कि राजकुमार आनंद, जिनके अभी हाल ही फिलहाल में ईडी की रेड हुई थी और वो रेड उसी तारीख को यानी 2 नवंबर को हुई थी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, समय दिया था, उसी दिन उनके घर पर जो है रेड हुई थी। वहां पर मौके पर आपको बता दें कि राजकुमार आनंद भी मौजूद थे। इस दौरान आतिशी जो है लगातार विपक्षी नेताओं की दुहाई देती रही, अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के एमएलए और मिनिस्टर्स को लेकर दुहाई देती रही और कहती रही कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे भी नेताओं को परेशान किया जाएगा। ईडी का समन आया तब यहीं पर बैठकर मैंने मीडिया के सभी पत्रकार साथियों को बताया था कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारी ये भविष्यवाणी मात्र 2 दिन में ही सच साबित हो गई, जब कल सुबह दिल्ली के श्रम मंत्री और आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। तो जैसा कि आपने सुना कि आतिशी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुलाया, इसने सारी चीजें की, इसी वजह से जो है उनका ये बयान था, ये बातें जो है कही गई। यही नहीं, मनोज तिवारी का एक बयान को लेकर सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे, उन्होंने तो उन्हें भगवान विष्णु से भी लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि क्या वो भगवान विष्णु है, उनको कैसे पता था। सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर बाकायदा एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने मजाकिया जो है एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को समन आएगा और गिरफ्तारी होगी। ये मनोज तिवारी जी को कैसे पता था? क्या वो ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है? कौन है मनोज तिवारी? या भगवान विष्णु का अवतार है जिन्हें सब कुछ पता रहता है? और उसके बाद उसने जो है एक फनी इसका वीडियो उन्होंने बनाया है और वीडियो जो है उसे साझा किया है कि मनोज तिवारी को कैसे पता था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, उन्हें कैसे आइडिया था कि गिरफ्तारी जो है हो सकती है। देखिए, कल सुबह से ईडी
ने हमारे मंत्री जी के यहाँ छापा मारा और मुझे पता चला है कि आज सुबह तक ईडी वाले उनके घर में थे। अब ईडी से तो कोई ये पूछ भी नहीं सकता कि भाई क्या मामला था। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है, क्या मामला था, किस पे जांच चल रही थी। आप किसी के घर घुस गए, सारी रात वहां बैठे हैं, ना मीडिया को पता ना हमें पता कि भाई क्या मामला हुआ था। तो सीधा सीधा जो है राजनीति से प्रेरित ये सब चल रहा है। उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के अंदर मंत्री हैं, ये उनका दोष है। अब जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबको सिर्फ यही कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का कुछ तो निकालो, कैसे भी निकालो, और अगर कुछ ना भी निकले तो कम से कम मुकदमा तो चलाओ, बदनाम तो करो, यही चल रहा है। यही नहीं, एक के बाद एक ही सारे जो है एक ही जैसे बयान देते हुए नजर आए। प्रियंका कक्कड़ जो है वो भी वहां पर मौजूद थी। प्रियंका कक्कड़ भी ये कह रही है कि ईडी जो है इसी तरीके से काम करती है, ईडी जो है इसी तरीके की कार्रवाई करती है। किसी से कुछ रिकवर नहीं होता और फिर भी इतनी डिफिकल्ट धाराओं के अंदर, जैसे मनीष सिसोदिया जी को पीएमएलए के अंडर अरेस्ट किया, इतनी डिफिकल्ट धाराएं लगा दी। ईडी का रेड, ईडी की रेड का क्या सेंस था राजकुमार आनंद जी के घर तक, इसकी कोई जानकारी नहीं, कुछ मिला नहीं, इस बात की जानकारी है। लगातार भाजपा विपक्षी नेताओं को उनकी आवाज दबाने को ये कोशिश कर रही है, लगातार हमें डराने की कोशिश कर रही है। जो भी मुखर तौर से भाजपा के खिलाफ बोलेगा, भाजपा अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट उनके पीछे छोड़ रही है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रियंका कक्कड़ भी आतिशी जी से मिलता जुलता बयान दे रही है, ईडी पर निशाना साध रही है, जो कि आम आदमी पार्टी की फितरत बन गई है। कुछ भी हो, ईडी के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, कोई भी रेड हो, ईडी के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, ये अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अब इसके बाद यही नहीं, जिनके यहाँ छापा पड़ा है वो भी इस मामले में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, यानी राजकुमार आनंद भी मौजूद। काम की राजनीति की बात करना चाहती है, उनका मुंह बंद कर दिया जाए, उनकी आवाज बंद कर दी जाए, और जाति और धर्म और तमाम जो गलत तरीके से राजनीतियाँ हैं वो चालू रहें। लेकिन हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम ये सब नहीं होने देंगे। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार। तो जैसा कि आपने सुना, राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, उन्होंने ऐसा किया है, ये राजनीतिक दृश्य जो है की भावना से किया गया है। बता दें आपको कि 2 नवंबर को उनके आवास पर छापेमारी की गई थी, राजकुमार आनंद के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। आप नेता के यहाँ छापेमारी ऐसे वक्त हुई थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के संबंध में ईडी के सामने पेश होना था। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद जो है पटेल नगर विधानसभा सीट से विधायक है, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मंत्री की जो आपको बता दें कि ट्वीट प्रोफाइल के मुताबिक 57 वर्षीय राजकुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है अलीगढ़ से की थी और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के साथ जो है बाद में जब राजनीतिक करियर शुरू हुआ तो जुड़े हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके यहाँ छापेमारी की गई थी। तो देखिए कि आम आदमी पार्टी में जो ये कहती है कट्टर ईमानदार पार्टी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई जो भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, 1 रुपए के पैसे की लेन देन नहीं की है। उनकी अगर गिनती करनी शुरू करें तो पूरे के पूरे मंत्री जो है, नेता जो है, आधे से ज्यादा जेल में बैठे और आधे जो है लाइन में है, जेल में जाने की कगार में। शुरुआत सत्येंद्र जैन से करते हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी रडार पर है, उनके नेता जो है उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। राघव चड्ढा का हाल भी बेहाल है। और अब अगर आप देखेंगे, आतिशी जी भी कह रही है कि अब अगला नंबर हमारा भी हो सकता है और भी जो एमपीज एमएलएज हैं उनका भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार रागा लाप रहा है, लेकिन उनके अंदर अब डर बैठ गया है कि भ्रष्टाचार उजागर होगा तो पूरी की पूरी पार्टी जो है जेल में जा सकती है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और अब जो है ईडी ने भी कहा था कि पूरी की पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने को लेकर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में पूरी पार्टी को भी जो है आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो पैसे इधर उधर हुए हैं उसका फायदा आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से हुआ है। चुनाव प्रचार में पैसे खर्च किए गए हैं, गोवा चुनाव में पैसे खर्च किए गए थे, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। यानी आने वाले समय में
इन पैसे का हिसाब अगर निकलेगा तो और भी नेता जेल जा सकते हैं, इसकी संभावना ये खुद जो है आज के डेट में जताती हुई नजर आ रही है। खुद ही कह रही है कि आम आदमी पार्टी के कई और नेता और मंत्री जो है जेल जाने वाले हैं। और सौरभ भारद्वाज तो कह ही रहे थे पूरी पार्टी अगर जेल चली जाएगी तो हम फिर जेल से जो है वहां से सरकार चलाएंगे। तो उनके जेल से सरकार चलाने की भी प्लानिंग उन्होंने कर रखी है। तो ये इस वक्त आम आदमी पार्टी का हाल, और आप कह सकते हैं जो दिन पर दिन और ज्यादा बेहाल होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।